के नेता पहरा हो चुके हैं। दुमका उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ निर्माण संघर्ष समिति व जिला अधिवक्ता संघ दुमका के अधिवक्ताओं के द्वारा बुधवार को कोर्ट परिसर में दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल झारखंड सरकार रांची को दुमका उपायुक्त के प्रतिनिधि दुमका सीओ अमर कुमार मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष निशिकांत प्रसाद ने बताया कि बिहार पुनर्गठन विधायक 2000 की धारा 25(3) के आलोक में उपराजधानी दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का पूर्ण रूपेण खंडपीठ स्थापित करने के संबंध में मांग पत्र सौंपा गया। दुमका अति पिछड़ा इलाका है। संथाल परगना के लोगों को सुलभ एवं त्वरित न्याय के लिए उपराजधानी दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने की कई बार घोषणा की गई है। यहां तक कि विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इससे पूर्व राज्य सरकार की पहल पर दुमका में उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित करने के मध्य जमीन भी चिन्हित कर लिए गए हैं। लेकिन आज झारखंड बने 23 वर्षों बाद भी उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित नहीं किया जा सका है। इस पिछड़े इलाके के लोग अधिक दूरी तथा आर्थिक तंगी के अभाव के कारण उच्च न्यायालय रांची नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे यहां के लोग सुलभ न्यायालय से वंचित रह जाते हैं। इसलिए महामहिम से द्वारा आग्रह है कि पुनर्गठन विधायक 2000 की धारा 25(3) के प्रावधान के आलोक में झारखंड के उपराजधानी दुमका एवं संथाल परवाना के प्रमंडलीय मुख्यालय दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का खंड वित्त स्थापित हो। वहीं उपाध्यक्ष कमल किशोर झा ने कहा कि आज की कार्यक्रम में महेशपुर विधायक स्टेफन सोरेन मौजूद रहे। देवघर विधायक नारायण दास की गलत बयान की घोर निंदा करते हैं। वहीं संघ के महासचिव राकेश कुमार ने बताया कि दुमका में ही झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित होगी। किसी साजिश के तहत देवघर ले जाने की बात सामने आ रही है। दुमका में हाई कोर्ट के लिए जमीन पूर्व में ही चिन्हित हो चुकी है। विधायक स्टेफन मरांडी ने कहा कि हम शुरू से साथ हैं और साथ रहेंगे। इस मौके पर दुमका के सैकड़ों अधिवक्तागण मौजूद रहे। दुमका से झारखंड लेटेस्ट न्यूज के लिए मारूफ हसन की रिपोर्ट। तो पूर्ण विश्वास है कि चूंकि उपराजधानी दुमका है, पूर्व से सारा क्रियाकलाप जो हो रहा है उपराजधानी में ही खंडपीठ का, झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ का गठन दुमका में ही होने की बात है। जहां तक साजिश के तहत इसको देवघर ले जाने का प्रयास करने की बात किया जा रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य हो, चाहे और किसी भी दृष्टिकोण से हो, तो कुछ लोग तो साजिश कर रहे हैं यहाँ नहीं हो हाईकोर्ट का बेंच। लेकिन अभी जो आपके पुराने हमारे डिप्टी सीएम साहब, स्थानीय विधायक यहाँ के रह चुके हैं, प्रोफेसर स्टीफन मरांडी के द्वारा जो कागजात यहाँ दिखाया गया और जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया, विधानसभा में पहले ही पारित करके इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया गया है सर्वसम्मति से कि उच्च न्यायालय का खंडपीठ का स्थापना जो है दुमका में ही होगा। उसमें जमीन नहीं होने की कोई बात नहीं है। जमीन सरकार के द्वारा ही परचेज किया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सरकार के द्वारा ही पैसा दिया गया है। सारा डॉक्यूमेंट सभी आपके पुराने पूर्व विधायक यहाँ के जो है अभी निर्वर्तमान विधायक महेशपुर के आए हुए थे, उनके द्वारा टोटल कागजात दिखाया गया और स्टेटमेंट दिया गया कि नहीं जो है सारा प्रक्रिया यहाँ फुलफिल कर लिया गया है। जमीन जो है वो हाईकोर्ट बेंच के नाम से ही आपका चिन्हित है, इसलिए अन्यत्र हाईकोर्ट बेंच जाने की कोई बात ही नहीं। हम लोग को विश्वास है, पूर्ण रूपेण विश्वास है कि जो हाईकोर्ट का बेंच की स्थापना दुमका में ही भविष्य में किया जाना है। ऐसा यदि नहीं होगा तो अगर मान ले नहीं होता है या नहीं किया जाता है तो आम जनता संथाल परगना दुमका जिला के सारे जनता जो गरीब पिछड़े इलाके से हम लोग आते हैं, आदिवासी बहुल इलाके से आते हैं,
सब लोग मिलकर हम लोग जो है आंदोलन चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे। व्यापक रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे चरणबद्ध तरीका से, और इसको हम लोग जो है हर हालत में सरकार को लाचार कर देंगे कि यहाँ हाईकोर्ट का बेंच दुमका में ही स्थापित की जानकारी आज के कार्यक्रम में जो है महेशपुर के माननीय विधायक स्टीफन मरांडी जी उपस्थित हुए और उन्होंने यह बयान भी दिया कि इस दिशा में जो भी कार्रवाई होगी हम उसका समर्थन करते हैं। और यह भी उनका यह कथन जो है काफ़ी उल्लेखनीय है इस दिशा में आज के प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर कि ज़मीन जो है पूर्व में जो है दुमका में बंदरजोरी मौजा में चिन्हित की जा चुकी है, एक्वायर की जा चुकी है, तब इस तरह का बयान काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। उन्हें सरकार की ओर से जो भी माननीय विधायक देते हैं यह बयान विधानसभा के शीतकालीन सत्र में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। ऐसा प्रतीत होता है यह बयान उन्होंने बिना अभिलेख देखे और पूर्व की सत्यता या तथ्य को जाने हुए इस तरह का बयान देना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस दिशा में आज के कार्यक्रम में को जो है समापन करते हुए आज के कार्यक्रम का हम लोग जो है महामहिम राज्यपाल झारखंड को एक ज्ञापन उपायुक्त दुमका के माध्यम से देंगे, तभी हम लोग का आज का कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। देखिए, हम तो शुरुआतें किए हैं तो साथ न रहने का सवाल ही नहीं, हम साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक यहाँ हाईकोर्ट बेंच नहीं खुलेगा, ये काम नहीं करेगा। इसके लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, इसके लिए इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि आज बोलता है कि अगर ज़मीन ना मिला तो हम लोग देवघर ले जाएंगे। ज़मीन मिला और ज़मीन है और ज़मीन इसलिए इसका एक्वायर्ड किया हुआ है, फॉरेस्ट की ज़मीन है, फॉरेस्ट को मुआवजा भी दिया जा चुका है, इसलिए उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं होना चाहिए कि दुमका में हाईकोर्ट के लिए कोई ज़मीन नहीं है। यह ज़मीन है, खाता संख्या, मुआवजा संख्या, सारा चीज़ है, इसको उल्लेख कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये तो बिल्कुल हम कह रहे हेतु मत जवाब दे दिया सरकार। पहले जवाब एक बार आ चुका है सरकार का ही कि यहाँ पर ये सारे चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। इसके बाद अभी फिर जवाब दे रहा है अगर नहीं मिला तो नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है, ऑलरेडी ये है ज़मीन। इसके लिए ये राजनीति हो रही है कि दुमका से सारा चीज़ को छीन के बाहर ले जाना चाहता है लोग, और लोकसभा का चुनाव में ये लोग फ़ायदा उठाना चाहता है। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग, और यहाँ की जनता, यहाँ के एडवोकेट्स, सारे लोग ये नहीं होने देंगे।